बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक मैथमेटिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है। इसमें हम आज दो क्वेश्चन करेंगे और उसमें दोनों में एज के हवाले से जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, जूनियर क्लासेस में या जो एंट्री टेस्ट होते हैं उसमें, और जो जॉब्स के लिए टेस्ट होते हैं उसमें ये क्वेश्चन बड़े ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसमें समझते हैं, देखते हैं कि क्या ऐसा पॉइंट है जिस पे जो गौर करना बहुत ज़रूरी है, वो भी रस्ते में देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर एंड ए सन फादर एंड फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स। जो बाप है और बेटा है, उन दोनों की जो एज है, प्रेजेंट एज आज के दिन की, उन दोनों को अगर ऐड कर लें तो वो 60 ईयर्स आंसर आता है। 6 ईयर्स एगो का मतलब होता है पहले, 6 साल पहले। फादर्स एज वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ द सन। बाप की जो उम्र थी वो बेटे की उम्र से कितनी ज़्यादा थी? 5 गुना ज़्यादा थी। 5 टाइम्स 5 गुना। ये दोबारा से 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले एक रिलेशन। पहले उसने आज का रिलेशन बताया कि आज बाप की उम्र और बेटे की उम्र का सम में 60 ईयर्स है। फिर उसने कहा जी कि 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले बाप की उम्र और बेटे की उम्र में क्या ताल्लुक़ था कि बाप की उम्र 5 टाइम्स थी, 5 गुना थी अपने बेटे की एज से। डिमांड क्या है? आफ्टर 6 ईयर सन्स एज विल बी क्वेश्चन मार्क, यानी कि 6 साल के बाद जो बेटे की उम्र है वो क्या होगी। हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं, उसमें 6 ईयर्स ऐड कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। तो मैंने भी ऐसे ही शुरू किया। सन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, फादर प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, लाजमत है दोनों का सम जो है वो 60 है, तो 60 में से अगर एक्स बेटे की एज माइनस कर देंगे तो वो बाप की एज आ जाएगी। तो बेटे की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स है, तो फादर की प्रेजेंट एज जो है वो 60 माइनस एक्स ईयर्स होगी। पहली कंडीशन के मुताबिक तो ये समझ आ गई। अब उसने कहा हुआ है कि 5 ईयर्स एगो, 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले। तो 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या होगी? एक्स माइनस 6, वो ब्रैकेट में लिख ली। बाप की उम्र कितनी होगी? 60 माइनस एक्स में से माइनस कर दें 6, वो ब्रैकेट में लिख ली। अब ये दोनों इक्वल तो नहीं हो सकती। अगर इक्वल करना है तो हमें क्या करना होगा? उसने कहा कि बाप की उम्र जो है उस वक्त 5 टाइम्स होगी, यानी कि 5 गुना होगी। तो अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो तब वो बेटे की उम्र 5 से मल्टीप्लाई होकर बाप की उम्र के बराबर होगी, इसलिए इक्वल का निशान आएगा। ख्याल रहे कि गलती से आप 5 को इधर मल्टीप्लाई ना कर दें, ये सोचते हुए कि जी बाप की एज जो है वो 5 टाइम्स है। तो इक्वल डालने के लिए हमें 5 इधर मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके वो इस दोनों आपस में इक्वल होंगे। उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन कर दें, रूल्स लगाए, एक्स की दोनों वैल्यूज़ को एक जगह इकट्ठा कर लिया, सिंप्लीफाई किया, एक्स की वैल्यू आ गई 14। लेकिन उसने प्रेजेंट एज तो मांगी नहीं, ये तो प्रेजेंट एज है एक्स। उसने कहा हुआ है कि 6 ईयर्स के बाद क्या होगी, तो 14 में 6 को ऐड कर दिया, तो ये 6 ईयर्स के बाद जो उसकी एज होगी बेटे की वो आ जाएगी 20 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मेरा ख्याल है करना इतना मुश्किल नहीं जितना कि उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि उसने क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्या कंडीशन दे रखी हैं। उसके बाद एक और इसी तरह का क्वेश्चन है, एज के हवाले से ही है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए मैन इज़ 24 ईयर्स ओल्डर देन इज सन। क्या मतलब हुआ कि एक आदमी अपने बेटे से 24 साल उसकी एज जो है वो ज़्यादा है, यानी कि अगर बेटे की एज जो है वो एक्स है तो बाप की एज क्या होगी? एक्स प्लस 24। इन 2 ईयर्स, 2 साल जब गुजर गए, हिज एज, बाप की जो एज है, विल बी ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना, 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। अपने बेटे से कितनी ज़्यादा हो जाएगी? 2 टाइम्स हो जाएगी। कितने साल के बाद? ये भी देखिए, 2 ईयर्स के बाद बाप की एज अपने बेटे की एज से ट्वाइस हो जाएगी। डिमांड क्या है? द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। तो उसी तरीके से लेट कर लिया, फ़र्ज़ कर लिया प्रेजेंट एज ऑफ द सन एक्स ईयर्स है, बाप की उम्र क्योंकि 24 ईयर्स ज़्यादा है तो एक्स प्लस 24 होगी। अब उसने कहा हुआ है अगली कंडीशन में 2 ईयर्स, दोबारा से मैं पढ़ता हूँ, इन 2 ईयर्स, 2 साल में, यानी 2 साल जब गुजर गए, 2 साल गुजर गए तो बेटे की उम्र क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 2, और बाप की उम्र क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 24 प्लस 2। अब उसने कहा हुआ है कि बाप की उम्र जो है उस वक्त ट्वाइस हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी।
तो लाजिम बात है कि इक्वल तो नहीं हो सकती, अगर इक्वल डाला है तो फिर क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर सुन लीजिए, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इधर नहीं करना, गलती से इधर ना कर देना, इधर मल्टीप्लाई करना होगा। अब ब्रैकेट्स खोल दी, सिंप्लीफाई किया, एक्स वाली रकमों को इकट्ठा एक तरफ कर लिया, जिनमें एक्स नहीं था उन्हें एक तरफ इकट्ठा कर लिया, एक्स की वैल्यू 22 आ गई। तो एक्स है क्या, प्रेजेंट एज ऑफ द सन। तो इस तरह प्रेजेंट एज ऑफ द सन जो है वो हमारे पास आ गई 22 ईयर्स। ये है जी क्वेश्चन, अच्छी तरीके से इसे देख लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ अपने कमेंट्स में शेयर कर लें, व्हाट्सएप कर दें मुझे, कोई भी मसला हो। अगर इस तरह के एज का कोई और आपके पास क्वेश्चन है जो आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो आप मुझे सेंड कर दें, मैं वो आपको समझा दूंगा वीडियो बनाकर। ओके, अल्लाह हाफिज़।